मैं हर एक साल इस स्वच्छता ही सेवा अभियान में हम करते आए हैं, अभी कई साल हो गया। मगर इस साल का जो इवेंट जो था, आज का जो शुरुआती, जो आज हम लोग डीएन कॉलेज से जो वॉकथॉन करके यहाँ में डीजे कन्वेंशन सेंटर में जो आया, तो ये काफ़ी एक यूनिक इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उन्होंने स्वच्छता के बारे में उस जमाने से ही वो एक प्रोपोगेट करके वो आया है। ही वॉज वेरी वोकल टुवर्ड्स स्वच्छता, और उनका ये हमेशा मानना था कि स्वच्छता जो है 3 प्रकार में हम लोगों को देखना चाहिए। एक हो गया कि अपना माइंड क्लीनलीनेस, अपना सोच में क्लीनलीनेस आना चाहिए। सेकेंडली अपना जो बॉडी, उसमें क्लीनलीनेस होना चाहिए। और थर्ड में अपना सराउंडिंग्स, कंपाउंड सराउंडिंग्स का एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस होना ये आवश्यक है। ये अगर इसको हम लोग सही मानने से अगर हम लोग अपने अपने रोल अदा करेंगे, तो इट विल बी एन रिफ्लेक्शन, अपना समाज का ये एक पहचान होगा और अपना देश का ये एक पहचान होगा। देश में ऐसे बहुत सारा नेता आए, नेता गए, मगर हमारा राष्ट्रपिता का जो उनका एक जो विजन था स्वच्छता को लेके, उसको सही मायने में अगर इम्प्लीमेंट किया है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने 2014 में, 2014 में, तो उन्होंने लाल किला से पूरे देशवासियों को आह्वान किया, एक अपील किया कि हम लोग अभी स्वच्छता के ऊपर में ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। स्वच्छ भारत जो 2014 में जो लॉन्च हुआ, अभी जाके 2024, 10 साल का जो एक जर्नी ऑनरेबल पीएम साहब के मार्गदर्शन में और पूरे जितने भी देशवासियों लोगों का एफर्ट के कारण से आज हम लोग कितना अचीवमेंट हम लोग कर पाया है। आज जो स्वच्छ भारत मिशन वो एक जन आंदोलन के तौर पे उभर के आए हुए हैं। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में कई सारा ऑर्गेनाइजेशंस है जो लोग बिना किसी के सुने, वो लोग अपना ही एक सेल्फ मोटिवेटेड करके एक ग्रुप बना के वो लोग नदी को जाके वो लोग साफ करते हैं। मैंने कई बार सोशल मीडिया में देखा और मेरा अपना सोशल मीडिया से भी मैंने उसको धन्यवाद भी प्रकट किया। इस तरह का चाहे गांव लेवल में हो, रूरल एरियाज में हो या अर्बन्स में हो, खास करके मैं देख रहा हूँ कि अरुणाचल के जो हमारा युवा लोग इस क्षेत्र में काफ़ी प्रोएक्टिव लेके वो लोग काम कर रहे हैं। ये काफ़ी एक वेलकमिंग एक इनिशिएटिव हमारा अरुणाचल के यूथ लोग ने लिया है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाला दिनों में इसको और भी हम लोग बरकरार रखना है। साल में हम लोग 100 आवर्स हम लोग डेडिकेट करेंगे टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, और हम लोग किसी दूसरे को गंदगी फैलाने नहीं देंगे, हम खुद भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। इस स्वच्छता अभियान को लेते हुए अपने स्कूलों में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अपने परिवारजन के साथ में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और अपने गांवों में जाके स्वच्छता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अपनी ओर से मैं अन्य जो 100 लोगों को, 100 लोगों को इस स्वच्छता अभियान के बारे में उनको हम प्लेज करवाएंगे। तो ब्रॉडली आज जो स्वच्छता प्लेज में ये सब 4-5 मेन पिलर्स है, उसको लेके आज हम लोग ने शपथ लिया हुआ है। गवर्नमेंट के ओर से बहुत सारा इनिशिएटिव्स स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग ने शुरुआत किया है। इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट भारत सरकार का हम लोगों को मिला है। तो इसलिए माननीय पीएम साहब ने 2015 में स्वच्छ भारत के अंतर्गत एक मिशन फ्री टॉयलेट्स बनाने का भी एक मिशन शुरुआत किया है। उस मिशन को लेते हुए आज देश भर में हर एक का घर में आज टॉयलेट्स बना के सरकार ने डेडिकेट किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत का जो टारगेट है, ऑलरेडी हम लोग ने 100% ओपन डेफिकेशन फ्री ODF जो कहते हैं, वो उसका हम लोग 100% अचीवमेंट ऑलरेडी हम लोग ने हो चुका है। सो इसलिए ईटानगर नाहरलगुन जो ट्विन कैपिटल में हमेशा बोलता हूँ, इट इज द फेस ऑफ अरुणाचल, और इस चेहरा को सुंदर रखना ये हम सबका जिम्मेदारी होता है। आने वाला दिनों में अरुणाचल के जो सुंदरता है, अरुणाचल इज नोन फॉर हिज रिच बायोडाइवर्सिटी। यहाँ के जो ग्रीनरी है, वी हैव अराउंड 80% फॉरेस्ट कवरेज, उसको बरकरार रखना है और पहाड़ी एरिया को हम लोग सुंदर रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट गार्बेज मैनेजमेंट को आप लोग सही ढंग से आप लोग एक प्लान बना के गवर्नमेंट में लेके आइए। गवर्नमेंट उसमें पूरा सहयोग
हम लोग देंगे, ये पहले भी हमने प्रॉमिस किया है, अभी भी हम प्रॉमिस कर रहा हूँ। मगर वो जो आप लोगों का ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बार का जो थीम जो है स्वच्छता अभियान का, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। स्वभाव मीन्स योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, उसमें स्वच्छता होना बहुत ही जरूरत है। और संस्कार स्वच्छता मीन्स आवर ट्रेडिशन। अगर हम लोग ट्रेडिशन के बारे में बात करें तो पूरे देश भर में जो अपना जो महान देश है भारत, कल्चरली ट्रेडिशनली हम लोग देखा जाए, चाहे वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या जिस रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, या चाहे अपना जैन हो, या चाहे बुद्धिस्ट हो, तो जिस रिलीजन से भी वो बिलोंग करते हैं, हिस्टोरिकली हम लोग हमेशा एक ट्रेडिशनली हम लोग एक साफ सुथरा होके ही हम लोग अपना कम्युनिटी को संभालते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो वेरियस ट्राइबल्स हम लोग जो यहाँ बसे हुए हैं, अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं अरुणाचल में, ट्रेडिशनली हम लोग का ट्राइबल्स भी स्वच्छता को लेके, नीट एंड क्लीन से लेके हम लोग जैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, अपना वातावरण को साफ रखना, पानी को साफ रखना, इट्स इन आवर ट्रेडिशन। तो उस चीज को हम लोग और भी बरकरार रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट के चलते कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिरेल कभी हो जाता है, बट वी नीड डेवलपमेंट ऑल्सो। और साथ साथ मोर इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट हमारा जो रिच जो डाइवर्सिटी है, रिच एनवायरनमेंट है, उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए हम लोगों को पूरा बैलेंसिंग करके हम लोगों को डेवलपमेंट का साथ साथ अपना एनवायरनमेंट, अपना क्लीनलीनेस को मेंटेन करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। खास करके हमारा जितने भी क्लीनलीनेस ड्राइव को डेली बेसिस में जो लोग काम करते हैं, हमारा जो खास करके स्वीपर्स लोग हो गया, उनको ऑनर करना ये बहुत ही आवश्यक है। जो प्रपोजल मिनिस्टर साहब ने रखा है, मैं डिपार्टमेंट को कहूँगा उसको एग्जामिन करके गवर्नमेंट लेवल में उसको प्रोसेस करने के लिए, तो जो भी सहयोग होगा हम लोग पूरा सहयोग करेंगे।